हेलो दोस्तों, मैं ममता सुयाल लखनऊ से उत्तराखंड की निवासी हूँ, पर लखनऊ में रहती हूँ। और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं ब्लॉग वगैरह बनाऊँ, पर थोड़ा सा झिझक होती है। और शायद मैं इससे पहले कभी भूल के ऐसी कोई पोस्ट की होगी शायद से, वरना मैं पोस्ट करती भी डिलीट कर देती हूँ। लेकिन आज मैं इसे डिलीट नहीं करूँगी, ठीक है ना। क्या है कि अभी सावन का महीना चल रहा है। अभी लोग बाग जो है मीट मांस खाना सबने छोड़ रखा है, सभी ने लगभग जहाँ तक होगा छोड़ ही रखा होगा। लेकिन क्या फ़ायदा, एक महीना छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। एक महीना छोड़ के मतलब अभी जो मुर्गियाँ हैं, मुर्गे हैं, मछलियाँ हैं, बकरियाँ हैं और जो भी आप तरह तरह का मांस खाते हैं, उनके लिए मतलब छुट्टियाँ समझ लीजिए। वो सोचेंगे कि अभी वाह, हमारी तो भी छुट्टियाँ हैं कि लोग हमको खा नहीं रहे, ठीक है। हर किसी को अपने अपने प्राण की और चिंता होती है। और हम लोग जो मीट मांस खाते, पहले मैं भी खाती थी, मुझे ज्ञान नहीं था, तब मैं एकदम मूर्ख थी। अभी भी कोई इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन ये है, इतना मुझे ज़रूर महसूस हो गया है कि हमें मीट मांस नहीं खाना चाहिए, हमें पशुओं को नहीं मारना चाहिए। अभी हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं। हिंदू बोलते हैं कि तुम हमारी गाय को मार रहे हो, गाय का मतलब गोश्त खा रहे हो, बोलते हैं हिंदू। तो हिंदुओं, अगर तुमको अपनी गाय की इतनी चिंता है तो तुम भी बकरी मत खाओ। जैसे प्राण गाय में बसते हैं वैसे ही बकरी में भी बसते हैं, वैसे ही मुर्गी में भी, वैसे ही मछली में भी बसते हैं। ऐसा ठीक है, गाय हमारी माँ है। क्यों बकरी तुम्हारी, भाई तुम्हारी माँ बकरी भले नहीं है, पर बकरी अपने बच्चों की माँ तो है ना। आपकी माँ नहीं है तो बकरी की बच्चे की तो माँ है ना। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचते हो, आपको तो खाने में बड़ा टेस्ट, बड़ा आनंद आता है, ठीक है। जिब्या ललचाती है खाने को, लेकिन मन होता है जिसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मन तो क्या क्या बोलता है, क्या क्या करने को बोलता है, क्या आप कर लेते हो। आपके जेब में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपके जेब में 50 रुपये है और आपको कोई 100 रुपये की चीज़ पसंद आ गई, तो क्या आप ले लेंगे। मन को कंट्रोल करेंगे, मन को रोकेंगे ना कि नहीं है, समझाएंगे, ठीक है। और यदि आपके पास है भी तो आप सोचेंगे नहीं, चलो इसको लेके क्या करना, व्यर्थ का खर्चा है ना, ठीक है, सोचते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में भी सोचिए। होने को मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है, जिसको खाना होगा वो तब भी खाएगा ही। और लेकिन एक बात बिल्कुल 100% डन है, जो यदि मीट मांस खाना छोड़ देगा तो समझ लो प्रभु ने उसे अपना लिया है, ठीक है। और आप वरना पाप के उसमें दलदल में फंसते जाइए, धंसते जाइए, आपको फिर कोई भी नहीं निकाल सकता है। और एक कहावत बोली जाती है हमेशा से कि जब जागो तब सवेरा। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 10 बजे जगे, 12 बजे जगे और 1 बजे जगे तो अब आप तब आपका सवेरा है, ये नहीं। इसका मतलब ये नहीं है, आप तो गलत ही उदाहरण समझ लेते हैं। जब जागो तब सवेरा मतलब जैसे आप के दलदल में फंसे हुए हैं और अचानक से आपकी बुद्धि प्रलय होती है और आप सन्मार्ग की ओर चल पड़ते हैं, धर्म की ओर चल पड़ते हैं, तब जाके उसे बोला जाता है कि जब जागो तब सवेरा। मतलब भगवान तुमको अपना लेते हैं। जिस तरह से माँ बाप होते हैं, बच्चा बहुत गलतियाँ करता है, बहुत गलतियाँ करते हैं, माँ बाप उसे माफ़ करते रहते हैं, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा गुनहगार बन जाता है तो माँ बाप बिल्कुल उसको नफरत करने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक से वो क्षमा याचना करता है कि मैं वैसा नहीं करूँगा और अपनी गलती को मानता है, तो माँ बाप उसे माफ़ कर देते हैं ना, अपना लेते हैं ना अपने बच्चे को, दोबारा से फिर जीने का मौका, समझने का मौका और अच्छा करने का मौका देता है ना। तो उसी तरह से ईश्वर भी है। हम जब कुछ गलतियाँ करते हैं, यदि हम उनकी क्षमा प्रभु से मांगते हैं और दोबारा उन गलती को ना दोहराने के लिए याचना करते हैं, तो प्रभु भी हमको अपना लेते हैं, क्योंकि वो हमारे परमपिता परमेश्वर है, ठीक है। श्रीमन नारायण, कृष्ण, राम हैं। आप लोग बोलिए, आप लोग खुद समझिए इन चीज़ों को। बाकी मेरे कहने ना कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इतने सालों से मैं भी सुनते आ रही थी, मैं भी बचपन से यही सुनते आ रही थी कि मीट मांस खाना कोई पाप नहीं है। यदि हम किसी वस्तु को काट लेते हैं तो उसको खा लें तो कोई पाप नहीं होता। मैं यह सुनते आ रही थी बचपन से। लेकिन जब मैंने भागवत कथा सुनी तो उसमें था कि नहीं, खाना पाप है। अब लोग हैं, जैसे आजकल तो कोई बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानते लोग, तो अपने माँ बाप को नहीं मान रहे हैं। और सब चीज़ें तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। माँ बाप को नहीं मान रहे हैं तो बाकी और चीज़ों को, धर्म को और चीज़ों को तो फिर मानने की बात ही छोड़ दीजिए आप, है ना। लेकिन बस आपकी अपनी समझ है। और ये एक ही बात कहूँगी लास्ट में कि यदि अगर आपने मीट मांस खाना छोड़ दिया तो आप समझ लीजिए कि प्रभु ने आपको अपना लिया है, ठीक है। जिस घड़ी आपने मीट मांस खाना छोड़ा, उस घड़ी से आप प्रभु के होंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके मन में प्रभु के लिए प्यार उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा, ठीक है। हर चीज़ यही नहीं दिखाई देती है, कुछ चीज़ें ऊपर के लिए होती है। जैसे हम लोग अपना भविष्य के लिए बैंक बैलेंस रखते हैं ना, यहाँ के लिए हमारा बैंक बैलेंस है, ठीक है। हमारी तिजोरियाँ भरी पड़ी है, हमारे बैंक भरे पड़े हैं, हमारी कई जगह प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ठीक है। तो जब हम मर के जाते हैं वहाँ के लिए भी तो हमारा कोई बैलेंस होना चाहिए ना, ठीक है। इस बात को गौर करिएगा। और अगर बोलने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैंने मीट मांस खाना छोड़ा है, मुझे मन में जो सुकून महसूस होता है, मैं चाहती हूँ आप भी महसूस करो। और आपको छोड़ना नहीं छोड़ना वो आपकी इच्छा है, मैं आप पे थोप नहीं रही हूँ, लेकिन छोड़ देंगे तो प्रभु के शरण में आप भी जाएंगे। राधे राधे।